हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज की इस लेक्चर में आप लोगों को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने टाइप में डिवाइड किया गया और वो क्या क्या है वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। तो कैसे आप लोग ये बताइए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में अनेक प्रकार के वर्ड है। ठीक है, और उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भाग जो है ना, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज में, भाषा में। तो कौन कौन सा 8 गो पार्ट है ये आपको टाइप बताएंगे कौन कौन सा है, और उसको फिर से बताएंगे और परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जिसको बोलते हैं नाउन, क्या बोलते हैं, नाउन। दूसरा जिसको बोलते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा है जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चौथा है जिसे बोलते हैं वर्ब। पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब। छठा है जिसे बोलते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और सातवां जिसे बोलते हैं कंजक्शन, क्या बोलते हैं, कंजक्शन। लास्ट वाला है जिसे 8 नंबर पे आता है इंटरजेक्शन, क्या आता है, इंटरजेक्शन, जक्शन। तो ये 8 मतलब जो भी टाइप है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 टाइप में, मतलब 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये पहला भाग को बोलते हैं नाउन, दूसरा को बोलते हैं प्रोनाउन, तीसरा को बोलते हैं एडजेक्टिव, चौथा को बोलते हैं वर्ब, पांचवा को बोलते हैं एडवर्ब, और छठा को बोलते हैं प्रीपोजिशन, और सातवां को बोलते हैं कंजक्शन, और आठवां को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये 8 टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पहले पढ़ेंगे, एक लेक्चर में पढ़ेंगे नाउन, फिर दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोनाउन, फिर तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे एडजेक्टिव, फिर चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे वर्ब, फिर पांचवें लेक्चर में पढ़ेंगे एडवर्ब, फिर छठे लेक्चर में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, और सातवें में कंजक्शन, और आठवें में इंटरजेक्शन। तो ये पूरा मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा ग्रामर इसी पे टिका हुआ है, ये बहुत ही बेस है। और अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो एक बेस बनाने के लिए एक नॉर्मल जो भी आप लोगों को याद होना चाहिए उसके बारे में। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे लेटर्स पढ़े थे, लेटर्स के बारे में कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, जो कि ये बेसिक सा कम से कम ये तो याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, फिर सेमी वॉवेल। तो जो भी इसके बारे में बेसिक सा चीज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक सा चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्ड्स, फिर पढ़े थे सेंटेंस, और इसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले टाइप्स कर लेंगे। उसमें सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इतना तक पूरा लेक्चर को देख लीजिएगा और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोगों का होमवर्क इतना ही रहेगा कि ये पूरा 8 याद कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ, और पूरा ये 8 टाइप्स याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम अगले लेक्चर में आप लोगों को नाउन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को देखने